स्वतंत्रता का अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। तो इसमें भारत के प्रत्येक नागरिक को अपनी वाणी बोलने की, अपना प्रचार प्रसार करने का, अपना वक्तव्य देने का पूरा पूरा अधिकार है। इसमें प्रेस की स्वतंत्रता भी शामिल है। लेकिन कोई व्यक्ति जिसको स्वतंत्रता मिली है, जो स्वतंत्रता वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, जिससे दूसरे का हित प्रभावित न हो, दूसरे की स्वतंत्रता वो वहीं तक स्वतंत्र है जिससे दूसरे की स्वतंत्रता प्रभावित न हो, जिससे कोई उसकी वाणी से कोई अपराध न बन जाए। जैसे किसी को कोई मान लीजिए गाली देता है, अब कहेगा हमको वाणी आपकी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, लेकिन किसी को गाली देता है तो वहां अपराध बन जाता है, वहां स्वतंत्रता नहीं है। स्वतंत्रता वहीं तक है जहां तक दूसरे की स्वतंत्रता का हनन न हो, वहीं तक स्वतंत्रता है भारत के प्रत्येक नागरिक को। लेकिन इसमें हड़ताल की स्वतंत्रता शामिल नहीं है। हड़ताल की आदमी कहे हम हड़ताल करेंगे, अनशन करेंगे, फलाने टमके करेंगे, तो इसमें हड़ताल की स्वतंत्रता शामिल नहीं है। अनुच्छेद 20 अपराधों से दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण प्रदान करता है। किसी भी व्यक्ति को तब तक गिरफ्तार नहीं किया जा सकता, तब तक उसको दोष सिद्ध नहीं किया जा सकता है, जब तक कि वह उस समय प्रचलित कानून का उल्लंघन न किया, और उससे ज्यादा जो उल्लंघन किया है, जो अपराध किया है, उस अपराध से ज्यादा उसको दंडित नहीं किया जा सकता। अनुच्छेद 20 हमको संरक्षित करता है। अनुच्छेद 20 में ये प्रोवाइड किया गया है। अनुच्छेद 20 का ये संरक्षण है भारत के सभी नागरिकों को प्राप्त है। अनुच्छेद 21 प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। हर व्यक्ति को अपने प्राण और शरीर की रक्षा करने की स्वतंत्रता है। किसी के प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता को कोई प्रभावित नहीं करेगा। इसके लिए सरकार हमारी उसको सुरक्षा प्रदान, अनुच्छेद 21 में है, सरकार उसको सुरक्षा प्रदान करेगी। इसमें जैसे किसी व्यक्ति को कोई बंदी बना लिया, जहां बंदी प्रत्यक्ष कार्य करता है, तो वह यहाँ भी वो शामिल है। हर व्यक्ति को अपने शरीर की सुरक्षा करने की, संरक्षा करने की पूर्ण अधिकार है। उसको विधि द्वारा व्यवस्थित कानून के द्वारा ही उसको विरुद्ध किया जाता है, अवरुद्ध किया जाता है। जैसे कोई अपराध मान लीजिए कर लिया है और उसको बंदी बनाया गया है कानून के अंतर्गत, तो वहां ये नहीं कहा जा सकता हमको प्राण और दैहिक स्वतंत्रता है, हमको अपने प्राण की, अपने शरीर की सुरक्षा करने की स्वतंत्रता है। स्वतंत्रता तो है आपको, लेकिन वहां आपको बंदी बनाया गया है तो आपने अपराध किया है। तो इसी स्थिति में प्राण और दैहिक स्वतंत्रता लागू नहीं होती। लेकिन कोई व्यक्ति जो निर्दोष है, जिसने कोई अपराध ही नहीं किया है, और कोई व्यक्ति उसके ऊपर आक्रमण करता है, अधिकार करता है, अटैक करता है, आक्रमण करता है, उसको मारता पीटता है, इसका हनन करता है, शारीरिक हनन, तो वहां प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार लागू होता है। और सरकार द्वारा इस अनुच्छेद के द्वारा सरकार उसको संरक्षित सुरक्षित करती है। अच्छा, कुछ दशाओं में अनुच्छेद 22 में ये लिखा गया है, कुछ दशाओं में गिरफ्तारी से संरक्षण। ये सेक्शन देखिए, सेक्शन 20 और सेक्शन 22 लगभग मिलते जुलते हैं। हम सेक्शन बार बार कह देते हैं, सेक्शन नहीं अनुच्छेद है। देखिए, जहां सेक्शन शब्द, अब ये समझ लीजिए कि अनुच्छेद को इंग्लिश में कहते हैं आर्टिकल। ये संविधान में जितनी धाराएं लिखी गई हैं वो सब आर्टिकल है, अनुच्छेद है, वो धारा नहीं हुई। लेकिन हम लोग प्राय कह देते हैं कि अरे संविधान में
वो 370 धारा हटा दी गई जम्मू कश्मीर से। वो धारा नहीं है, अनुच्छेद 370 हटाया गया है। धारा वहां नहीं कही जाएगी, हम अनुच्छेद 370 कहते हैं, धारा नहीं कहते हैं। धारा नहीं है, संविधान में अनुच्छेद लिखा गया है, उसको इंग्लिश में आर्टिकल कहते हैं। धारा हिंदी शब्द धारा है, इंग्लिश उसका शब्द है सेक्शन। जैसे आईपीसी में धारा हिंदी में कही जाती है, इंग्लिश में सेक्शन। आईपीसी, सीआरपीसी, सीपीसी आदि जगहों पे जहाँ भी है। लेकिन संविधान में कोई पढ़ी नहीं है कोई धारा जो एक से लेके पलायन दिमाग की तरफ लिखी गई है, तो वो जो है अनुच्छेद है, वो धारा नहीं। तो सेक्शन अनुच्छेद 22 ये प्रोवाइड करता है, ये सुरक्षा देता है, एक संरक्षा देता है भारत के नागरिकों को। किसी भी व्यक्ति को वो गिरफ्तार यदि किया जाता है किसी विधि के अंतर्गत, किसी कानून के अंतर्गत, यदि उसने उल्लंघन किया है और उसको गिरफ्तार किया जाता है पुलिस द्वारा, तो उसको 24 घंटे के अंदर निकटतम मजिस्ट्रेट के सामने उसको उपस्थित करना पड़ेगा और फिर उसकी बिना अनुमति के उसको न्यायिक अभिरक्षा में नहीं रखा जाएगा। अच्छा, मान लीजिए किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया और 24 घंटे के अंदर नहीं पेश किया गया तो गिरफ्तारी वो अवैध मानी जाएगी, अवैध गिरफ्तारी हो जाती है। लेकिन वह समय जैसे पुलिस स्टेशन से, थाने से अदालत तक पहुंचने का समय उसमें जोड़ा नहीं जाएगा, वो उतना समय माइनस कर दिया जाएगा। जैसे 2 घंटा समय और लगा और 2 घंटे में 24 घंटे के बजाय 26 घंटे हो जा रहा है, तो वो 2 घंटे उसका मार्जिन जो है, जो समय जो है 2 घंटे का, उसमें लेस कर दिया जाएगा, उसमें माइनस कर दिया जाएगा। तो उसको बिना मजिस्ट्रेट के उस अनुमति के किसी व्यक्ति को फिर अभिरक्षा में, न्यायिक अभिरक्षा में, पुलिस कस्टडी में अथवा पुलिस कस्टडी में नहीं रखा जा सकता है। अच्छा, जो मजिस्ट्रेट, ट्राइबल मजिस्ट्रेट है, जो सेक्शन, जो धाराएं ट्राइबल में मजिस्ट्रेट हैं, उसको जो है मजिस्ट्रेट अधिकतम 60 दिन तक अभियुक्त को, मुलजिम को, जो आदमी जिसके विरुद्ध ट्रायल चल रहा है, जिसके विरुद्ध केस चल रहा है, उसको अधिकतम 60 दिन तक ही रख सकता है जेल में, रिमांड में। 60 दिन के अंदर, 60 दिन से ज्यादा नहीं रह सकता है। लेकिन जो गंभीर प्रकृति के मामले हैं तो उसमें जो है, जो ट्राइबल बाई सेशन है उसमें 90 थे, इससे अधिक नहीं रहता, इसके अतिरिक्त अवैध हो जाएगी। ये सीआरपीसी की धारा 167 सब क्लास 2 प्रोवाइड करती है कि उससे ज्यादा रखेगा तो अवैध हो जाएगा। अच्छा, हम अनुच्छेद 22 पे आ रहे थे, तो उसमें संरक्षण दिया गया है, 24 घंटे के अंदर निकटतम मजिस्ट्रेट के सामने सम्मुख पेश किया जाएगा और उसको अपने इच्छा के अनुसार, जिस व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है उसको अपनी इच्छा के अनुसार, उसकी रुचि के अनुसार, विधि व्यवसायी यानी वकील, उसको वकील से परामर्श करने के लिए विवर्जित यानी वो रिस्टेन्ड यानी रोका नहीं जा सकता, वो उसको सुविधा दी जाएगी, वो अपना अच्छा से वो अच्छा वकील कर ले, अच्छा से अपने पर प्रतिरक्षा करे, अच्छा से अपना जवाब लगावे, तो उससे उसको प्रतिवारित नहीं किया सकता, यानी उसको रिस्टेन नहीं किया जा सकता। अनुच्छेद 22। अब हम जरा सा एक पॉइंट पे और आते हैं, जैसे ये संविधान तो के अनुसार संसद चलती है, संविधान के अनुसार हमारी सरकारें चलती हैं, सरकार चलाती है, और संविधान सारे जितने कानून, हिंदुस्तान के जितने भी कानून बने हैं सब संविधान के अंतर्गत ही बने हैं, संविधान से इतरोक्त या इससे बाहर नहीं जा सकते हैं। ऐसा कोई कानून नहीं बन सकता जो संविधान के विपरीत हो, जो संविधान के प्रतिकूल हो। हमारा जैसे हम अपने घर को व्यवस्थित रखने के लिए, हम अपने प्रत्येक व्यक्ति को अपना घर चलाने के लिए एक घर में एक व्यवस्था की जरूरत पड़ती है। जैसे हम एक व्यवस्था करते हैं घर अपनी चलाने के लिए, उसे भारत सरकार जो है
देश चलाने के लिए अपनी व्यवस्था करती है एक, तो उसको जो है जो व्यवस्था जिससे देश चलेगा वो संविधान के अंतर्गत उसको लिपिबद्ध कर दिया गया है, उसी का नाम है संविधान। तो अच्छा, भारत सरकार जो है ये राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों से मिलकर बनेगी। संसद के दोनों सदन कौन है? लोकसभा और राज्यसभा। राज्यसभा का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति ये तीनों मिलकर सरकार बनते हैं, ये तीनों मिला के सरकार बनता है। लोकसभा में वो सांसद होते हैं जो इलेक्टेड मेंबर होते हैं, जो जनता द्वारा चुने हुए आते हैं, उनको लोकसभा में कहते हैं कि मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट अथवा सांसद। और जो राज्यसभा होती है, ये राज्यसभा एक अस्थायी सदन है, यह कभी भंग नहीं होती। इसका कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। इसके 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष के बाद सेवानिवृत्त होते रहते हैं और उनके स्थान पर नए सदस्यों का चुनाव होता रहता है। इस प्रकार राज्यसभा के प्रत्येक सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। तो अब भारत सरकार के 3 अंग, जैसे हर सरकार के भी 3 अंग होते हैं, तो भारत सरकार के 3 अंग हैं। पहली है व्यवस्थापिका यानी लेजिस्लेचर। सेकंड नंबर कार्यपालिका यानी एडमिनिस्ट्रेशन। तीसरी न्यायपालिका जुडिशरी। व्यवस्थापिका का कार्य है कानून बनाना। व्यवस्थापिका संविधान के अंतर्गत जो प्रोवाइड है, संविधान के अंतर्गत वो अपना कानून बनाएगी और उसका कानून लागू करने का कार्य किसका है? कार्यपालिका। और जब वो कानून जो है कोई भंग करता है तो एडमिनिस्ट्रेशन जो है, प्रशासन जो है उनको गिरफ्तार करेगी और न्यायपालिका के सामने पेश करेगी। न्यायपालिका का काम है न्याय देना, वो वाकई में उसने कानून का उल्लंघन किया है कि नहीं। व्यवस्थापिका जो है में सांसद होते हैं, लेजिस्लेशन सांसद होते हैं जो जनता के द्वारा चुने हुए आते हैं, वो कानून बनाते हैं और उनकी जनता के प्रति जवाबदेही होती है। जैसे जनता के बीच से आते हैं तो जनता की परेशानियां वो धरती से जुड़े हुए होते हैं, जनता की परेशानी जानते हैं और जनता की क्या करें, सुविधा क्या जनता को सुविधा होगा, क्या कानून लागू करने से जनता को सुविधा होगी, हमारे देश का विकास होगा। वो कानून वो जनता से निकल के जनता की बातें सुनते हैं, जनता से के विचारों से अवगत होते हैं, तो वही चीज़ जो है अपना मंतव्य जो है, अपनी बात जो है पार्लियामेंट में सांसद लोग रखते हैं और उसी के विचार मंथन करने के बाद वो लोग कानून बनाते हैं। अच्छा, कार्यपालिका जो है, कार्यपालिका में एडमिनिस्ट्रेशन होता है, प्रशासन होता है केवल। उसमें डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से लेके और पूरे जितने प्रशासन होते हैं, प्रशासन पुलिस वाले और वो वाले रेवेन्यू वाले सब आते हैं कार्यपालिका, जो मतलब कानून का पालन करावे कार्यपालिका। तो कार्यपालिका में सभी आते हैं जो कानून का पालन कराते हैं, जैसे डीएम से लेके और जितने भी अधिकारी हैं, इनसे बड़े भी अधिकारी सब लोग आते हैं। न्यायपालिका में निचली अदालत से लेके यानी सिविल जज से लेके सुप्रीम कोर्ट तक सुप्रीम कोर्ट तक वो न्यायपालिका कही जाती है। सुप्रीम कोर्ट होता है, उसके नीचे हाई कोर्ट होता है, हाई कोर्ट नीचे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होता है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट मतलब जिला न्यायालय, उसके बाद फिर सिविल जज होता है। तो इस ढंग से अच्छा, न्यायपालिका की जवाबदेही समाज के प्रति, देश के प्रति नहीं होती है, उनसे समाज नहीं पूछ सकता न्यायपालिका से कुछ। लेकिन व्यवस्थापिका से जो हमारे पार्लियामेंट में बैठे हैं सांसद,
इनसे हमारी जनता तुरंत पूछती है, 5 साल बाद जब जाएंगे तो उनसे पूछेगी आपको हमने भेजा था चुन के, आपने हमारे हित के लिए क्या किया। लेकिन कोई जजमेंट यदि न्यायपालिका कोई जजमेंट देती है तो डायरेक्ट जो है जनता नहीं पूछती उनसे, न्यायपालिका से नहीं पूछ सकती है। और न्यायपालिका की जवाबदेही भी जनता के प्रति नहीं। एडमिनिस्ट्रेशन जो है, प्रशासन जो है, कार्यपालिका जो है, वो दोनों के बीच में कड़ी क्या है, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका। जब कानून का उल्लंघन कोई करता है तो कार्यपालिका एडमिनिस्ट्रेशन उसको गिरफ्तार करती है, गिरफ्तार करवाती है और उसको अदालत के सामने पेश करती है। अदालत उसको कानून के अंतर्गत कानून से देख लेता है कि वाकई में इसने उल्लंघन किया है कि नहीं किया है, तो उसी तरह वो न्याय करती है। हम आज सेशन अपना इतना ही रखेंगे, अब दूसरे सेशन